तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित होता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। साथियों हम दोनों की तैयारी करवाते हैं यहाँ पर। ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी के लिए, पीजीटी, सीटेट, एचटेट, एसटेट, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इतिहास विषय से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंटर लेवल का हो, उनको क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिलर फोरम को। फिलर फोरम को ज्वाइन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो फिर फिलर फोरम की वेबसाइट से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं या फिर फिलर फोरम के ऐप के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको दोनों को ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हाँ, एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वेबसाइट के ऊपर, फिलर फोरम की वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, PYQ वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और एक और कि अभी क्विज का हम क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक क्विज बनाएंगे जिससे जो कि वेबसाइट पर मिलेगी, वो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का। वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे क्विज मिलेगी, क्विज खेल करके वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे पोल के रूप में। तो जो जल्दी क्वेश्चन सोल्व करेगा, जो जल्दी क्वेश्चन सोल्व करेगा उसका हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे, उसको फिर गिफ्ट देंगे। वो बुक भी हो सकती है, हेडफोन हो सकते हैं, लीड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ से जाकर आप कुछ भी खेल सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत से लोग MCQ मांग रहे थे, उन लोगों के लिए ये मैंने प्लान किया है, तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उनको गिफ्ट भी मिलेगा जो जल्दी सोल्व करेगा उसको। उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिनों में वो प्रोसेस हमारा चालू हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास में चलते हैं साथियों। इससे पहले हमारा एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। लगभग हमने सभी विषयों के ऊपर अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं हम। अगर फिर भी कोई आप लोगों को लगता है कि एक आध टॉपिक या एक आध पॉइंट छूट गया हो, तो आप स्किप हो गया हो गलती से, तो आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ताकि हम उसके ऊपर और दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से सारा हो गया है लगभग, ठीक है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे मध्यकाल में। सबको पता होना चाहिए कि 3 पोर्शन होते हैं, 4 पोर्शन होते हैं वैसे तो, हालांकि हमारे एनटीए ने 10 हिस्सों में बांट दिया है किसको, सिलेबस को, ठीक है। तो वो उसके वेबसाइट से, यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपना उसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से 10 यूनिट्स हैं और उसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा साथ साथ 4 पोर्शन में बांटा गया है इसको, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और तीसरा हो जाता हमारा हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन, ठीक है। तो ऐसे हिसाब से डिवाइड किया गया। तो एंशिएंट इंडिया, प्राचीन काल में से 30 क्वेश्चन आते हैं करीब, मध्यकाल में से 30 क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक काल से भी 30 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं हिस्टोरियोग्राफी से। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन का हमारा सिलेबस होता है, ठीक है। तो इस मध्यकाल में इस्लाम के बारे में अभी हम डिटेल लेंगे, फिर उसके बाद हम जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे हमारा चैप्टर टॉपिक बढ़ेगा, बारी बारी करके सभी विषयों के ऊपर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो देखिए साथियों, मध्यकाल में इस्लाम की का हालांकि इस्लाम के जानकार मानते हैं कि इस्लाम तो अनंत काल से है, जब से सृष्टि बनी है तभी से ही इस्लाम चलता आ रहा है। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इस्लाम का उदय माना गया है मोहम्मद साहब से। जैसे कि सिख धर्म के प्रवर्तक हुए हैं गुरु नानक देव, इसी प्रकार से इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने गए मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब। मोहम्मद बोल देते हैं, पैगंबर मोहम्मद बोल देते हैं। पैगंबर मतलब अंबर से ईश्वर का संदेश लाने वाला, अल्लाह का संदेश लाने वाला। अंबर मतलब आकाश, आसमान से ईश्वर का अल्लाह का संदेश लाने वाला दूत। नबी भी बोल देते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 570 में और मृत्यु हुई थी 632 में। ये इनका टाइम पीरियड था, है 52 ईयर्स करीब इनका रहा, और 62 ईयर्स करीब इनका जीवन काल रहा है। उनका जन्म हुआ था मक्का में, मक्का जो कि आधुनिक अरब में है, ठीक है ना, वहाँ मक्का में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, कहीं आपको अब्दुल भी लिखा हुआ मिल सकता है, अब्दुल्ला। और माता का नाम था आमीना, अमीना या आमीन करके भी मिलेगा, तो एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज मत होइए, एक ही चीज़ है। तो माता पिता थे इनके। हाँ, इनके बारे में साथियों ये है कि इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो इनके माता पिता गुजर गए थे। तो इनकी जो परवरिश की थी, इन्हीं के चाचा थे, उनका नाम था अबू तालिब। क्या नाम था? अबू तालिब नाम के चाचा थे इनको, जिन्होंने इनकी परवरिश की थी, देखभाल की थी। और इनको बाद में फिर एक महिला को परवरिश के लिए दूसरी महिला को दे दिया था,
परवरिश करने के लिए, तो उसने इनकी परवरिश की थी और बाद में उसने किसी दूसरी महिला को दे दिया था। तो इनका जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ था। किनका? मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब का। ठीक है, हिजरत की थी इन्होंने, हिजरत की थी मतलब कि एक प्रकार से ट्रांसफ़र किया था। एक मिनट बाद में बताऊंगा, पहले ये टॉपिक ना, पहले कुछ और देख लेते हैं। इनकी जब क्या होता था, जैसे जैसे धीरे करके जवान हुए तो ये व्यापारियों के साथ मिल गए थे। व्यापारियों के साथ मिल करके और काम करते थे व्यापार का, मतलब खुद नहीं करते थे, एज ए एजेंट या एज ए कर्मचारी, एज ए क्या बोलते हैं, नौकरी करते थे। ये भी नौकरी करते थे और वहाँ का जो धनाढ्य व्यापार वर्ग था उनकी नौकरी करते थे। तो लोगों का आना जाना लगा रहता था, कभी मिस्र, कभी भारत, कभी इस तरह से जाता। तो ये भी उन काफिलों के साथ में ही रहते थे, तो व्यापार से संबंधित करते थे ये। ठीक है, 25 साल की हालांकि उस समय की रिवायत क्या थी, रिवाज क्या था, सबको पता है कि कम उम्र में जल्दी शादी हो जाती थी, सभी की जल्दी शादी हो जाती थी। लेकिन इनकी शादी 25 साल की उम्र तक नहीं हो पाई थी किसी कारणवश से। तो ये जिस व्यापारी घराने का काम करते थे, कि घराने का काम का देखभाल करते थे, व्यापार का देखभाल करते थे, उसी की एक विधवा महिला थी जिसका कि नाम था खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। ठीक है, तो उसकी उम्र उस समय लगभग 40 वर्ष थी और इनकी उम्र लगभग 25 साल की थी। तो दोनों के रिलेशन अच्छे हो गए थे, दोनों ने सहमति से विवाह कर लिया था, शादी कर ली थी। वो विधवा थी और इनकी शादी नहीं हो पाती, तो इन्होंने शादी कर ली थी आपस में। हालांकि इनकी बारे में कंट्रोवर्शियल भी है कि इन्होंने बहुत सारी पत्नियां की थी, वो एक अलग विषय है। तो एक मेन जो पत्नी थी वो थी खदीजा, जो पहली पत्नी थी, जो कि बहुत पैसे वाली थी, व्यापारी वर्ग से थी और विधवा हो गई थी किसी कारण से, तो उन्होंने इसके साथ शादी कर ली थी। और दूसरी मेन जो थी वो थी आयशा। आयशा जो थी साथियों, वो इन्हीं के दोस्त की बेटी थी। इन्हीं का एक दोस्त था, उन्हीं की बेटी के साथ इन्होंने शादी कर ली थी। हालांकि कुछ इसमें विद्वान इतिहासकार इसमें मानते हैं कि खिलाफत को पाने के लिए, उत्तराधिकार को पाने के लिए इनके दोस्त ने अपनी बेटी की वो दे दी, मतलब एक तरह से पेशकश दे दी, अपनी बेटी को सौदा कर दिया इनके साथ, ताकि मोहम्मद साहब के बाद उत्तराधिकार इनको मिल जाए। किनको? इनके दोस्त को, शायद उम्र थे वो। ठीक है, तो आयशा की उम्र साथियों बहुत कम थी जब इनके साथ शादी हुई थी। तो उसकी उम्र बताते हैं कि सिर्फ केवल 6 वर्ष थी, 6 वर्ष के साथ में। और ये करीब इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी साथियों, करीब 50 साल से ऊपर। बताते हैं कि मोहम्मद साहब की उम्र 50 साल से ऊपर थी उस समय जब इन्होंने शादी की थी आयशा से, और आयशा की उम्र मात्र 6 साल थी। और जब इनका गोना हुआ, गोना समझते हैं ना, कि शादी के उस समय के बाद जब बच्चा मेच्योर होता है तो उसको ससुराल भेजते हैं। तो 9 साल की उम्र में उनको ससुराल भेजा गया। किनको? आयशा को। तो इनके गृहस्थी चली आगे। ठीक है, तो ये एक विवाद का विषय है। हम विवाद में ना पढ़ करके हम अपने उन फैक्ट्स को लेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल विषय है, ये इसके ऊपर बवाल खड़े हो जाते हैं, स्पष्ट बता रहा हूँ। हमारे व्यूवर्स में से बहुत सारे इस्लाम को मानने वालों को मैं स्पष्ट कहता हूँ, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन हमारे चूंकि ये सब्जेक्ट हमें पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए हमें पूरी डिटेल्स आपको अच्छी समझ में आ जाए, इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ साथियों, इसके अगर कोई मिस्टेक हो जाए मुझसे तो मैं पहले बोल देता हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम को मानने वाला नहीं हूँ, मैं सनातन को मानने वाला हूँ। मुझे उतनी जानकारी नहीं है इस्लाम की। किताबों के माध्यम से जानकारी जो मैं जुटाता हूँ वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। बाय मिस्टेक अगर कोई कुछ मुझसे हो जाए तो आई एम सॉरी, पहले बोल देता हूँ मैं आप सभी को। क्लियर? तो और देख लेते हैं आगे। तो हाँ, खदीजा पहली पत्नी थी इनकी और उन्होंने और भी पत्नियां की थी। उस समय का यार था प्रोसेस था, राजाओं की पत्नियां नहीं रही थी क्या? राजाओं की बहुत सारी पत्नियां रहती थी। तो और अंतिम थी बाद की थी आयशा, जिसकी 6 साल या 9 साल की उम्र थी। ठीक है, इनकी एक बेटी हुई थी साथियों। हाँ, इनका कोई बेटा नहीं था, सभी पत्नियों थे, इनके बेटे पैदा जरूर हुए थे, लेकिन बड़े होने तक वो गुजर जाते थे। मतलब कोई भी इनका उत्तराधिकारी इनका बेटा नहीं हो पाया। हाँ, बेटी जरूर थी इनकी, उसके बारे में बताएंगे अभी आपको। बेटी का नाम था फातिमा। इनकी बेटी का क्या नाम था? जो कि फातिमा बीवी भी बोल देते हैं। इसी तरह से खदीजा बीवी, आयशा बीवी या फातिमा बीवी, एक सम्मान सूचक शब्द है बीवी। बीवी ये पत्नी नहीं, बीवी मतलब बहन के तौर पे। पंजाब में भी बीवी बेबे बोल देते अपनी माँ को, बेबे। ऐसे तो एरिया वाइज ये चीज़ें, कल्चरल वाइज होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो हिजरत क्या हुआ साथियों कि इन्होंने ये जब इनकी लगभग उम्र 40 साल की थी तो ये हीरा नामक गुफा में
ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन वगैरह करते थे, तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। तो इन्हें वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई जिब्राइल के माध्यम से। जिब्राइल एक स्वर्ग का दूत था, जिब्राइल एक दूत था, और अल्लाह का बताते हैं कि अल्लाह ने एक दूत भेजा जो कि जिब्राइल था। जिब्राइल ने इनको ज्ञान दिया था कुरान का, कि कुरान के रूप में, आयतों के रूप में, बारी बारी। तो वो इन आयतों को कंठस्थ करवाते थे और बाद में लिखवा लेते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर उनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने कुछ नियम बनाए अपने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कुछ नियम बनाए कि ये जो फॉलो करेगा वो इस्लाम का अनुयायी होगा। तो जब इन्होंने इस्लाम प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, तो इनके जीवन में 8 से ज़्यादा, उस समय के टाइम पर 8 से पता नहीं 80 से ज़्यादा अनुयायी नहीं बन पाए थे। ठीक है, लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया था। तो विरोध को देखते हुए इन्हें वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसे बोलते हैं हिजरत। क्या बोलते हैं? हिजरत। कब करना पड़ा था? 622 में। 622 में हिजरत की इन्होंने। कहाँ से? मक्का से मदीना। मक्का से, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वहाँ ये प्रचार प्रसार करते धर्म का, लेकिन लोगों ने इनको ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने वहाँ से मदीना में अपना निवास स्थान बना लिया था, मक्का से मदीना। उस ट्रांसफर को बोला जाता है इस्लाम में हिजरत, कि हुजूर साहब की हिजरत। हुजूर साहब मतलब मोहम्मद साहब ने हिजरत की थी। तो 622 में की थी। तो वहीं से हिजरी संवत चला, हिजरत से हिजरी बना, हिजरी संवत मतलब जैसे शक संवत, विक्रम संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर एक प्रकार का, तो वही है। अगर इसमें से देखो साथियों, क्या होता है 622 इस्लाम, हम हिंदुइज्म कह सकते हैं या सनातन कह सकते हैं। हमारे सूर्य की बहुत ज़्यादा मान्यता हमारे में, सूर्य को अर्घ देना, सूर्य निकल आया तो दिन हो गया, सूर्यास्त हो गया तो रात हो गई। तो हम सूर्य के इर्द गिर्द हमारी प्रकृति का नियम के अनुसार चलते हैं, हम सूर्य का नियम मानते हैं। ये क्या करते हैं कि इनका ये चंद्रमा को मानते हैं, इनका ये चंद्रमा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। चंद्रमा उगाया तो ईद के ऊपर चांद दिखाएगा तो ईद, चांद नजर आ गया तो ईद हो जाएगी। तो ये चंद्रमा से जोड़ते हैं इन चीज़ों को, इनके अपनी मान्यताएं हैं। तो आज चल रहा है मान लीजिए 2022 माइनस कर लीजिए 622, इसमें से हम अगर घटा देते हैं तो कितना आएगा साथियों? 0041। तो 1400 साल आ जाएगा। हिजरी संवत मतलब 1400। आज 2022 चल रही है, तो आज का हिजरी संवत के अनुसार कौन सा साल चल रहा है? 1400वां, 1400 ईयर चल रहा है हिजरी संवत का। हम क्या ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2022। तो जरा बताएंगे कोई कि विक्रम संवत में और शक संवत में कौन सा साल चल रहा है नेट 2022 में? देखते हैं, हमारे बात बीच में एक से बड़े बड़े विद्यार्थी शोधार्थी बैठे हुए हैं। देखते हैं जरा कितने लोग जवाब दे पाते हैं। विक्रम संवत और शक संवत का कौन सा साल चल रहा है एट प्रेजेंट टाइम 2022 में? अभी मैंने 2 बताया, 2022 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से और हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 1400 ईयर चल रहा है। तो जरा बताइए शक संवत और विक्रम संवत में कौन सा साल चल रहा है? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था फातिमा बीवी बोल देते। उनकी शादी हुई थी। चौथा खलीफा जो था वो था, उनका नाम था अली द मस्त कलंदर, द मस्त कलंदर, अली द पहला नंबर। गाना आता है ना, अली मेरे अली मौला, वही अली। तो अली फातिमा बीबी का शोहर जो था, हस्बैंड जो था, वो थे अली और फातिमा बीवी से जो संतान 2 इनके बेटे हुए थे साथ, जिनका नाम था हसन और हुसैन की शहादत हो गई थी करबला की लड़ाई में। कहाँ पर? करबला की लड़ाई एक हो गई थी, अरबों ने हमला कर दिया साथियों, उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई हुई थी, जिसमें कि हसन और हुसैन शहीद हो गए थे, मारे गए थे, उसमें अरबों ने मार दिया था इनको। तो उसी में आपने देखो ये शिया बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको, और इनका जब प्रोग्राम होता है तो ये बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा सजाएं देते हैं। चैन मारेंगे अपने कमरे पर, तो कोई तलवार मारा, कोई अपने पिटाई करवाता है? या अली हम होते तो ऐसा ना होता, या अली हम होते तो ऐसा ना होता। तो अली भी शहीद हो गए थे, और हसन और हुसैन उनके बेटे, इनको भी शहीद कर दिया था अरबों ने। क्लियर? इस्लाम। अब आ जाते इस्लाम के बेसिक 5 फाउंडेशंस। इस्लाम का बेसिक पिलर्स कौन कौन से हैं, इस्लाम के मूल चीज़ें क्या है? तो इस्लाम के साथ 5 मूल चीज़ें हैं, बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं, बेसिक फाउंडेशंस जो हैं, इनके 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे कलमा कुरान की पहली आयत में ही कलमा है, जिसका कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात इस कलमे के मायने ये हैं, इसके मीनिंग मतलब ये बनता है कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई मान्य नहीं है, सबसे बड़ा अल्लाह ही है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। अल्लाह इस्लाम में आज भी देखोगे तो ये एक कट्टरता में से भी जोड़ देते हैं कुछ लोग इसको, कि इस्लाम जो है अल्लाह के अलावा किसी को मानता ही नहीं है, इसी कारण ये आतंकवादी बनते हैं और इसी कारण ये पूरे वर्ल्ड में उत्पात मचाते फिरते हैं। तो ये उनकी मान्यता है कुछ लोगों की, ठीक है। तो अल्लाह इनका क्या है कि इनकी कॉन्सेप्ट क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। तो कि मोहम्मद के अलावा और कोई पैगम अल्लाह के अलावा और कोई पूजनीय नहीं है, मानने के योग्य नहीं है। सर झुकाएंगे हम तो अल्लाह के ही सामने झुकाएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और मोहम्मद साहब उनके ही नबी हैं, उनके पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उसको मानेंगे। हालांकि मान्यता पौराणिक मान्यता है इसके, हालांकि एविडेंसेस नहीं मिलते हैं कि 1,24,000 या 1,25,000 इनके नबी आए हैं और टोटल टाइम पीरियड 4,500 का ही ये सृष्टि को मानते हैं। कितना सृष्टि का रचना का टाइम पीरियड जो है 4,500 सालों का ही मानते हैं। और इस दौरान 1,24,000 या 1,25,000 शायद नबी आए हैं, और जिनका कि 100 से ज़्यादा लोगों का उल्लेख मिलता है। किन में? मैंने इन पर बहुत रिसर्च किया साथियों, इसलिए मुझे थोड़ा याद रह रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे प्राचीन यहूदियत में, यहूदियों की जो किताबें उनमें मिलता है, क्रिश्चियन की जो बाइबल है उसमें मिलता है, और कुरान में। तीनों चीज़ों ये एक ही धारा से निकले हुए लोग हैं। सबसे प्राचीन यहूदी के बाद ये क्या बोलते हैं आपका क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम। ये उसी धारा में से निकले हुए लोग हैं, उसी के दोनों का निचोड़ मिला इनको। तो इनके पैगंबरों के नाम मिलते जुलते मिलते हैं। तोरा, एंजल, बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट्स, पुरानी बाइबल बोल देते हैं, पुराने विधि संहिता बोलते हैं बाइबल का, ओल्ड टेस्टामेंट्स हैं, और कुरान, इनमें इनके नबियों के मिलते जुलते नाम हैं। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने उनका चुराया, कुछ लोग कहते हैं उनका इन्होंने चुराया। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल विषय है। मेन फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्लियर। तो ये था, हाँ, इस्लाम के 5 पिलर है। मेन हो गया आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद के अलावा कोई मान्य, अल्लाह के अलावा कोई मान्य नहीं है, और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, ठीक है। और पैगंबर बहुत सारे हुए हैं। देखो, दो झगड़े की जड़ दो होती है साथियों, मैं मानता हूँ और दूसरा उस चीज़ को नहीं मानता है। तो ठीक है, तू ना मान यार, मैं तो मानता हूँ, मेरी अपनी जगह, उसकी अपनी जगह, लेकिन मैं नहीं, चूंकि मैं मानता हूँ इसलिए तू भी मान, मैं मानता हूँ इसलिए तू भी मान, और तू नहीं मानता, वो दूसरा वाला कहता है तू नहीं मानता तो मैं नहीं मानता तो तू भी मत मान। तो एक झगड़े शुरू हो जाते हैं यहाँ से। होना क्या चाहिए कि तू अपना मान ले, मैं अपना मानता हूँ। भाई मैं अपनी, मेरी पूजा पद्धति अलग है, तेरी पूजा पद्धति अलग है, तो तू अपनी जगह रहे, मैं अपनी जगह रहता हूँ। लेकिन नहीं, झगड़े शुरू हो जाने, लफड़ा यहीं से शुरू होता है। इसी प्रकार से इनमें शिया सुन्नी बने, बताऊंगा अभी आगे थोड़ा सा। कलमा हो गया, ठीक है, नमाज। अच्छा, ये तो थोड़ा सा इस पर डिटेल और बता देते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जो 4 खलीफा हुए थे ना साथियों, चौथे जो खलीफा हुए थे, खलीफा मतलब उत्तराधिकारी, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा बोला गया, खिलाफत जब उनसे चलाई थी, ठीक है। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 प्रमुख खलीफा थे इनके, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है हमारा अबू बकर, दूसरे पे आते हैं हमारे उमर, तीसरे पे आते हैं उस्मान जिनका की हत्या कर दी गई थी, और चौथे के आते हैं अली। अली को तो साथियों हत्या कर दी गई थी फजर की नमाज में, सुबह की जो 5 बजे नमाज होती है ना, उस समय जब वो नमाज पढ़ रहे थे, वो अल्लाह की इबादत में थे, उनका गला काट दिया गया था अरबों ने, ठीक है। तो इनकी भी हत्या हो गई थी, उस्मान की भी हत्या हो गई थी, और इसकी भी हत्या कर दी गई थी। तो क्या हुआ था कि उत्तराधिकारी की लड़ाई में जब 3 उत्तराधिकारी हो, अभी रुक जाओ यार एक मिनट, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले ये करवा देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पहला इस्लाम में क्या, कलमा बता दिया, नमाज जो 5 टाइम की नमाज पढ़ी जानी चाहिए, वही इस्लाम का मानने वाला जो 5 टाइम की नमाज अदा करता हो, ठीक है। जक़ात जो है अपनी कमाई में से, अपनी आमदनी में से, अपने प्रॉफिट में से 2% या 2.5% आप धर्म के नाम पे दान दोगे। किनको? मौलाना और मौलवियों को, धर्म के नाम या मस्जिद में जो भी इस्लाम को मानने वाला है। आज भी अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर भी साथियों मौलाना साहब आते हैं, हर महीने आते हैं और वो पर्ची काटते हैं। दुकानदार मुस्लिम जितने मानने वाले वो वहीं जाएंगे, वो पर्ची काटेंगे, और दुकानदार जो अपने हिसाब से देता है उनको, वो उसकी पर्ची काट के जाते हैं और उस पैसे को ले जाते हैं और मस्जिद में
या जो भी उनका सिस्टम होता है अपना करते हैं, जैसे हमारे मंदिरों में करते हैं। हालांकि हमारे कन वो नहीं है, इच्छा है किसी को दो या मत दो, इच्छा है अपनी, लेकिन यहाँ पे देना ही पड़ेगा आपको। अगर आप इस्लाम को मानते हो तो आपको ज़कात देनी ही चाहिए, ये मानना है किन का, इस्लाम को मानने वालों का। और रोज़ा, रोज़ा मतलब उपवास, व्रत, जैसे हमारे यहाँ पे नवरात्रों के व्रत करते हैं 9 दिन तक लगातार हैं, ऐसे ही यहाँ पे इनका करीब महीना भर चलता है रोज़ा। वो पता नहीं कौन सा महीना था, गर्मियों में आता है, अप्रैल मई जून के आसपास। तो उसमें 1 महीना तक लगातार उपवास में रहते हैं। क्या करेंगे कि सुबह 4 या सूर्योदय से पहले पहले कुछ खाना जो खा पी लिया, उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाते, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पीते। साथ ही जो ओरिजिनल मानने वाले हैं ना, जो बिल्कुल पक्के अनुयायी हैं इस्लाम के, वो पानी तक नहीं पीते। शाम को जब इनका नमाज अदा करके उसके बाद ही फिर दोबारा ये खान पीन करते हैं अपना। तो बहुत तपस्या वाला समय होता है रोज़ा। एक चीज़ और रोज़ा के बारे में कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है क्या, कि कुछ इतिहासकारों का और कुछ विद्वानों का ये मानना चाहते हैं कि जो रोज़ा का जो टाइम पीरियड है ना, वो एक ट्रेनिंग का पर्पज़ है। ट्रेनिंग पर्पज़ किस लिए, कि मोहम्मद साहब जब थे, उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी ना साथियों, वो रोज़ा के महीने में ही, इफ्तार रोज़ा वाले महीने में ही लड़ी उन्होंने, और सारी जीती। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग दी गई वो एक प्रकार से, क्या कि अगर आप ऐसे हालात में हो कि आपको खाना ना मिले, पानी भी ना मिले, आपके घोड़ों तक को भी दाना पानी ना मिले, तो आप 1 मिनट तक लगातार डट के युद्ध कर सको। तो वो उसके बोलते हैं, उससे उस कॉन्सेप्ट कुछ इतिहासकारों को मानना है। हालांकि कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं कह सकता इसमें, तो ये मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो कहते हैं कि जितनी भी लड़ाई लड़ी वो सब जीती उन्होंने, मोहम्मद साहब ने। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट बन गया पूरा, अब तक जो चला आ रहा है, कि जो भी दंगा फसाद होगा रोज़ा के टाइम पे। और वो रोज़ा एक प्रकार से जो है 1 महीना, जो पूरा ट्रेनिंग का महीना होता है, जिसमें खाना पीना ना मिले तो भी आप लड़ाई कर सकते हैं। आपको शक्ति होनी चाहिए, ताकि जहाँ तक कि जानवरों तक को ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई वो भी एक दिन पूरा दिन कुछ भी बगैर खाए पिए रह सके। सुबह चलें युद्ध में, पूरे दिन लड़ाई कर, फिर शाम को जाकर खान पान करें, फिर सुबह खान पान करके निकल जाए लड़ाई के मैदान में, पूरे दिन लड़ाई करें, फिर आकर शाम को खान पान करें। तो एक प्रकार से ट्रेनिंग बताते हैं कुछ लोग। रोज़ा हो गया। उसके बाद हज, हर एक इस्लाम को मानने वाले के ऊपर फ़र्ज है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार हज जरूर करे। हज यात्रा जो कि मक्का मदीना में है ना, सबसे बड़ा मस्जिद इनकी, जहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं उसी समय की देन है कि हर मुसलमान का जीवन में फ़र्ज है कि अपनी कमाई से, अपनी ईमानदारी की कमाई में से आप हज ज़रूर करें। कंट्रोवर्सी हुई थी क्या, कि गायकार थे रफ़ी साहब के गाने, एक सिंगर हुए ना रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी के गाने बहुत फेमस थे। तो वो हज करना चाहते थे साथियों, हज करना जाना चाहते थे। तो उन्होंने उलेमाओं से पूछा, धर्मगुरुओं से पूछा कि मैं हज करना जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ? तो उलेमाओं ने क्या कहा था साथियों, कि चूंकि आप संगीत के पेशे में हैं, चूंकि आप म्यूजिक के पेशे में, चूंकि आप गाते हैं, गा करके आपने धन दौलत इकट्ठी की है, ये हराम है आपके लिए। क्या है? ये धन दौलत की हुई आपकी इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार हराम है। इन पैसों से किया हुआ हज आपका फजर नहीं होगा, मतलब कबूल नहीं होगा। तो आपकी ईमानदारी की कमाई से आप फर्ज कर सकते हो। तो उन्होंने एक दुकान खोली, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी ने, हैं, और वहाँ पे अपना एक कर्मचारी बैठा दिया, सब्जी की फल फ्रूट वगैरह की दुकान खुलवाई, और वहाँ पर अपने नुमाइंदा बैठा दिया, और सब्जी को वो काफ़ी चली उनकी दुकान, और उससे जो आमदनी हुई उन पैसों से फिर उन्होंने हज किया। ऐसे ऐसे लोग हुए, ठीक है। तो ये हज हो गए 500 चीज़ें इस्लाम की 5 पिलर्स हैं, मेन बेसिकली फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। थोड़ा पानी पीता हूँ यार। बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, अभी हम यहीं तक पहुँचे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, खलीफा आ गए साथियों। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 632 में इनकी मृत्यु होगी। हालांकि तारिक फतेह तो यहाँ तक कहते हैं कि उत्तराधिकार को लेकर के भी लड़ाई हुई। मोहम्मद साहब की डेड बॉडी, गर्मियों के दिनों में उनकी मृत्यु हुई थी साथियों। 8 घंटे तक वहीं रही, गर्मी के अंदर डिके होने लगी वो बॉडी, और उत्तराधिकार का फैसला नहीं हो पा रहा था। एक कमरे के अंदर उनकी बॉडी बंद कर दिया इनको, पहले हम उत्तराधिकारी कौन होगा उसको फैसला करेंगे, सभी अरबी लोग उस समय के लोग, उसके बाद हम मोहम्मद साहब का अंतिम संस्कार करेंगे। तो 8 घंटे तक दिन के अंदर, गर्मी का महीना था साथियों, वो डेड बॉडी डिके होने लगी, गलने लगी, फैसला नहीं हो पाया था। फिर लास्ट में आकर के जब वाद विवाद काफ़ी बढ़ गया तो डिक्लेयर किया गया
अबू बकर को, अबू बकर जो कि पिता थे आयशा के और दोस्त थे मोहम्मद साहब के। कौन? अबू बकर, ये मोहम्मद साहब के दोस्त थे और इन्हीं की बेटी थी आयशा, जो 6 साल की उम्र में शादी कर दी थी उससे। ठीक है, अबू बकर जो इनके बाद के उत्तराधिकारी हुए उनको खलीफा कहा गया। तो अब वो पहले खलीफा थे अबू बकर की ने राजधानी बना दी थी मदीना, जो कि मोहम्मद साहब ने जहाँ से हिजरत की थी वहाँ पे मदीना बना दी थी और वहाँ से आगे अपना शासन प्रशासन चलाने लगे थे। इसके बाद हुए थे दूसरे उमर ही बहुत डोमिनेंट थे, बहादुर थे। इनके समय के अंदर अरबों ने जो है आपका मिस्र, ईरान, इराक, अफ्रीका और इसके आसपास का जो क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया था। 20 साल के अंदर पूरे ईरान को जो कि फारस था ऐसी की तैसी करके रख दी साथियों। फारसी लोग हुआ करते थे, फारसियों को ख़त्म कर दिया और वहाँ पे इस्लाम आ गया। उसके बाद इराक पूरा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन सब खत्म कर दिया, आ गया इस्लाम। अफ्रीका के अंदर चले गया आधा, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका पूरा इस्लाम में चला गया उस समय, ये जीते उन्होंने। और मिस्र की सभ्यता कितनी डेवलपमेंट सभ्यता थी, सब खत्म करके इस्लाम चला गया वहाँ पर भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जीत ली थी। 18 साल के अंदर इराक आया और 22 साल के अंदर ईरान को पूरा इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था। अली के साथ क्या हुआ था, थोड़ी सी बात बता देता हूँ। अली ने जब साथियों ये, अच्छा 1 मिनट पहले इनको बताते फिर देखते हैं, अली का टाइम पार्ट आएगा। अच्छा, ये जीत लिया। इसके बाद हुआ उस्मान की हत्या हो गई थी साथी। उस्मान जो खलीफा थे उनको मर्डर कर दिया गया था, खत्म कहानी इनकी। उसके बाद अली आए, चौथे हुए थे अली, जो कि दामाद थे। अली जो थे मोहम्मद साहब के शायद दामाद थे, मैं कंफर्म नहीं, श्योर नहीं, उसके ऊपर थोड़ा देख लेना आप यार इस चीज़ को ना। शायद इसके अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे। और इनका अली का और आयशा जो कि मोहम्मद साहब की पत्नी थी आयशा, और इनका युद्ध हुआ था उत्तराधिकार को लेकर के, पावर को लेकर के, गद्दी को लेकर के लड़ाई हुई थी। उस्ट्र बैटल ऑफ कैमल, बैटल ऑफ ऊँटों का युद्ध। ऊँटों, उस समय अरब में ऊँट ही होते हैं साथियों, तो ऊँटों का युद्ध हुआ था, ऊँटों की सेना पर युद्ध हुआ था। और इन्होंने अली ने इनको आयशा को हरा दिया था इस युद्ध के अंदर। ठीक है, और इन्होंने फिर अपनी सत्ता काबिज कर ली थी ईरान में, आज का ईरान जो है, उस समय का फारस, आज का ईरान उस समय का फारस, वहाँ पे सत्ता काबिज कर ली थी। तो इनको चूंकि फिर इनकी हत्या कर दी थी, अरबों ने इनका मर्डर कर दिया था। सुबह सुबह के टाइम पे घात लगा कर हमला कर लिया, सुबह सुबह जो नमाज पढ़ रहे थे उनकी मर्डर कर दिया, खत्म कर दिया इनकी कहानी। तो क्या हुआ कि अली को मानने वाले शिया कहलाए और डायरेक्ट मोहम्मद साहब और उनकी शिक्षाओं को मानने वाले सुन्नी कहलाए। सुन्नत में जो विश्वास करते हैं वो सुन्नी, और जो शिया मतलब अली को मानने वाले। क्योंकि ये इसलिए मानते थे क्योंकि अली जो थे इनके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में आते थे, दामाद थे इनके। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के तौर पे बहुत सारे लोग इनके जो फॉलोअर्स हुए वो कहलाए सुन्नी शिया, जो कि आधुनिक ईरान में देखोगे आप तो ना 85% ज़्यादा शिया लोग रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो 85% सुन्नी और 15% शिया। शियाओं में सबसे बड़े कौन? ईरान के इयानतुल्लाह खां, सॉरी शाह, वहाँ के जो रॉयल फैमिली होती है वो शाह बोलते हैं उनको, वहीं से पीएम और वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये हो गया, इन्होंने हरा दिया था। हाँ, ये इसके बारे में ठीक है, हाँ ये हो गया, इतना ही ठीक है इनके बारे में, यहाँ तक का क्लियर। इसके बाद फिर उमैयद डायनेस्टी आई साथियों, खिलाफत चली गई उमैयदों के साथ। वहाँ पे हुए 18 खलीफा इनके उमैयद राजवंशों में। और अब उसके बाद आई अब्बासी राजवंशों में, अब्बासी डायनेस्टी में खलीफा कितने हुए? 37 खलीफा हुए। और इसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ज़बरदस्त बात हुई साथियों। क्या हुआ कि 1258 में मंगोलिया का जो लीडर था उसका नाम था वो चंगेज खां का ग्रैंड सन था, शायद चंगेज खां का पोता था, हलाकू खां, कुबलई खां। तो हलाकू खां जो था वो बहुत डोमिनेट था, बहुत पावरफुल था, उसने चीन और मंगोलिया को बहुत बड़ा कब्जा कर रखा था। वो हालांकि इस्लाम को मानने वाले नहीं थे। ये खान जो है ना, ये मंगोलिया में एक जनजाति हुआ करती थी, खाकान बोलते थे। खाकान एक पोस्ट एक सरनेम होता था, खान अलग है, खाकान, यहाँ पे खाकान है। या लोग जो खान जोड़ देते हैं नाम के, वो खान नहीं है, वो खाकान है। खाकान मंगोलिया से आए थे, तो खाकान को बाद में खान बना दिया गया। ठीक है, तो खान जितने भी लगेंगे ना, जो सरनेम भी अपने खान लगाते हैं, जो ओरिजिनल है, हमारे यहाँ पर तो 90% सबको पता है कन्वर्टेड लोग हैं, तो जो ओरिजिनल खान है वो खाकान है, मंगोलिया से आए हुए लोग, जो कि चंगेज खान के वंशज हैं। ठीक है, चंगेज खान ने साथ 17% लोगों, 17% पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। वर्ल्ड की 17% से ज़्यादा पॉपुलेशन उसी की देने बताते हैं, बहुत डोमिनेंट वो था उसका। तो हलाकू खान ने क्या किया साथियों, खलीफा के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी। हलाकू खान बढ़ रहा था आगे, इसने मना कर दिया था। इसने कहा कि तू मेरी मान,
खलीफा ने कहा कि तुम हमारी मानो, इसने कहा कि मैं क्यों मानूं भाई तेरी, मैं राजा हूं अपने समाज का। तो दोनों के अंदर लड़ाई हुई। लड़ाई क्या हुई कि इसने इसको समझाया कि मान जा, हलाकू खान ने, ये खलीफा उस समय के नहीं माने, तो दोनों के बीच में लड़ाई, और लड़ाई इतनी भयंकर हुई साथियों, इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी बगदाद में, शायद हाँ बगदाद में, इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी, तो खिलाफत वहीं से चल रही थी उस समय। तो बगदाद के अंदर, पूरी बगदाद राजधानी के अंदर एक भी बूढ़ा, बच्चा, औरत, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, गाय, गाय तो होती है वहां पे, ऊंट, कुछ नहीं छोड़ा, भेड़ बकरे सब खत्म कर दिया। किन्होंने? हलाकू खान और उसकी सेना ने। नदी थी टिग्रिस, थी शायद, टिग्रिस नदी थी शायद, वहां पे टिग्रिस नदी का पानी साथियों दो धाराओं में बह गया। कौन कौन सी? एक लाल और एक काली। लाल इसलिए क्योंकि खून बहा था इतना जबरदस्त, और वहां का जो पुस्तकालय था ना, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी, उसमें आग, उसको पानी में डाल दिया, और बारिश हो गई थी उस समय पर, पानी उसको डाल दिया, आग लगा दी उसमें, और पर वो बहा दी, और बाद में बारिश हो गई थी, तो पानी वो शाही जो है, किताबों की शाही, शाही बह 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 करके पानी में मिल मिल करके नदी में जाने लगी। तो धारा एक लाल हो गई, एक काली हो गई। काली इसलिए क्योंकि किताबों के शाही मिल गई, और लाल इसलिए क्योंकि लोगों का खून मिला। कोई नहीं बताएगा आपको फैक्ट। बहुत कड़वा इतिहास रहा है साथियों, बहुत, इस दुनिया ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन हमें एकेडमिक्स में नहीं पढ़ाया जाता। मैंने बहुत रिसर्च की इन चीज़ों के ऊपर, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ें आपके नॉलेज के लिए सब्जेक्ट में थोड़ा कम आएंगी, नॉलेज के ज़्यादा काम आएंगी। क्लियर? हलाकू खान ने कर दिया। खलीफा था, खलीफा का नाम था समय अल मुस्तसिम। कौन खलीफा थे? अल मुस्लिम। अल मुस्लिम को इन्होंने हरा दिया था, मार दिया था इसको। हाँ, एक और चीज़ ध्यान आई, खलीफा ने क्या कहा कि जहाँ मेरा खून पड़ेगा वहाँ पर अकाल पड़ेगा ज़बरदस्त। तो इसने क्या किया, हलाकू खान ने इसका मरने न दिया, इसको रजाई होती है ना, रजाई में लपेट करके और घोड़ों के नीचे कुचलवा दिया उसको, घोड़े जुड़वाए उसके ऊपर से। खलीफा साहब का इतना बुरी तरह बुरी मौत मारा, कुचल कुचल के मार दिया खलीफा को, और उठा करके कहानी खत्म। ठीक है, उसके बाद खिलाफत चले गई मिस्र में। ठीक है, एक मिनट यार, लाइट ही चली गई। चलो क्लास तो कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा पेशेंस रखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाता हूँ। खिलाफत चली गई मिस्र में, मिस्र से खिलाफत चली फिर बाद में, मिस्र बोल आधुनिक इजिप्ट। ठीक है, उसके बाद फिर ममलूक डायनेस्टी में चले गए ये लोग। ममलूक डायनेस्टी चली यहाँ पर साथियों, ममलूक और राजवंश, सॉरी, खिलाफत चलेगी मिस्र के अंदर। मिस्र में जो राजवंश था वो था ममलूक राजवंश। ममलूक है यहाँ पर कब तक चली? 1517 तक मिस्र से चला सारा सिस्टम। इस्लाम का सबसे बड़ा जगत मिस्र जगह जो है, केंद्र होगा था मिस्र, मिस्र से चलाई 1517 तक। ठीक है, उसके बाद ओटोमन एम्पायर में आ गया सुल्तान, वहाँ के ओटोमन सुल्तानों की यहाँ पे खिलाफत चलेगी, पावर चलेगी ओटोमन एम्पायर्स में। कस्तुनतुनिया, कस्तुनतुनिया आधुनिक नाम इसका शायद कुछ और है, चेंज कर दिया इन्होंने। कस्तुनतुनिया उस समय का आधुनिक नाम कुछ और है। एक फिल्म आई थी इसके ऊपर यार, रेस 3 थी, और या पता नहीं टशन थी शायद, करीना कपूर और सैफ अली खान की फिल्म है टशन, नस्ले नस्ले तेरे नैना, बड़े गाना चला था वो। तो उसमें दिखाया गया है इन चीज़ों के बारे में, अगर देखना तो टशन फिल्म जरूर देखना, उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। तो ये था। हाँ, और उसके बाद फिर ये चले गए तुर्की में, ओटोमन एम्पायर को के कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, और तुर्की के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो 1920 के अंदर खिलाफत को खत्म कर दिया था, खिलाफत पोस्ट ही खत्म कर दी किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो ये जब खिलाफत आंदोलन ना, वो वहीं से निकल करके आया मजा। कोई नहीं बताया था इन चीज़ों के बारे में, नहीं, ये मैंने पूरी राम कहानी बता दी आपको 20-30 मिनट के अंदर अंदर। तो वो जो खिलाफत आंदोलन था ना, खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत आंदोलन कहाँ से निकला ये तो बताओ जरा। तो चूंकि अंग्रेजों ने 1919 या 1920 की बात है, खिलाफत पोस्ट खत्म कर दी तुर्की की, तो तुर्की की खत्म करी यार, इंडिया से क्या लेना देना उस चीज़ को। लेकिन नहीं, यहाँ के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, मुसलमान गुस्से में आ गए, उबाल कर दिया। मौलाना आज़ाद जैसे उन्हें हवा दी इस चीज़ को, और वो सैयद बंधु थे, पता नहीं कौन से दो भाई थे, उन्होंने अली बंधुआ, उन्होंने इसको बढ़ाया चढ़ाया, पूरे देश में हंगामा मच गया। गांधी जी को लोगों ने कहा आप भी समर्थन दे दो महाराज, तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। किसके साथ? असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट इकट्ठा चली। ये मॉडर्न इंडिया आगे जब पढ़ाएंगे यार, बस इतना काफ़ी इधर। तो ये हमारा इस्लाम के बारे में था पूरा है, क्या क्या उनके खलीफा हुए, कब कब उनका जन्म हुआ था मोहम्मद साहब का, उसके बाद क्या क्या हुआ था, कहाँ तक का चला। ये पोस्ट हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर, यहाँ तक का। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हम जरा इसकी तरफ देख, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को यार? 1 मिनट मैं देखूँ पहले। हाँ ठीक है, दिखा दे सकता है यार, इतनी ज़्यादा वो मत बनो, मैनेज किया करो चीज़ों को। हाँ, तो इस्लाम में क्या होता है साथियों कि चीज़ों के, 1 मिनट यार,
डिस्टर्ब कर देते लोग। हाँ अच्छा ठीक है यार। तो इस्लाम में क्या होता है साथियों कि खलीफा को सुल्तान से बड़ा माना गया है। खलीफा को, क्योंकि धार्मिक नेता था ना, तो सुल्तान से बड़ा माना गया है। ठीक है, तो खलीफा के हमने बारे में आपको पूरी डिटेल बता दी। अब हम आते हैं सुल्तान के ऊपर। सुल्तान की क्या पोस्ट होती है? सुल्तान का क्या होता है साथियों कि खलीफा से मंशूर लेना होता है सुल्तान को, मतलब एक अथॉरिटी लेनी पड़ती है खलीफा से सुल्तान बनने के लिए। उसे उस प्रमाण पत्र को, एक सर्टिफिकेट होता है, एक प्रमाण पत्र होता है जिसे बोलते हैं मंशूर। क्या बोलते हैं? मंशूर बोलते हैं उसको। तो खलीफा जब अपने स्टैंप लगा के दे देता है किसी राजा को, तो वो फिर सुल्तान बन जाता है। खलीफा उसको मान्यता दे देता है, एक वैलिडेशन दे देता है उसको, तो फिर वो सुल्तान बनता है। ठीक है, पहला जो सुल्तान बना था ना हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो आकर के, वो था महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ पे हमला किया था 1025 में, वो था। उसके बाद पोस्ट आती है अमीर की। अमीर जो होते हैं साथ ही प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जैसे कि आज के IAS IPS वगैरह होते हैं, ये जो संभालते हैं प्रशासन। इसके बाद होता है उलेमा। उलेमा जो होता है धार्मिक नेता होता है साथियों। उलेमा जो होते हैं, उलेमा धार्मिक नेता होते हैं जो शरीयत की व्याख्या करते हैं, शरीयत की व्याख्या करते हैं, धार्मिक नीतियों की व्याख्या करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है साथियों कि इस्लाम के अंदर ना, हमारा तो यार डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के अंदर देश चलता है लोकतंत्र, संविधान से। ठीक है, लेकिन इस्लाम जगत के अंदर देश चलता है कुरान के नियमों से। और कुरान के जो नियम कायदे बन करके आए, जो उन्होंने डेवलप किया, उसे कहा गया शरीयत, शरिया लॉ, शरिया कानून है। बहुत कठोर कानून माना गया है, इसलिए क्राइम कम होते हैं उधर अरब देशों में। ठीक है, तो धार्मिक नेता जो था ना, उलेमा कहा गया उसको। उसके बाद फिर ये और आ जाते काजी, मुल्ला, मौलाना वगैरह आ जाते हैं। ये छोटे हैं, उलेमा बड़ा होता है। ये छोड़ दो, जब लंबा हो जाएगा यार। भारत में इस्लाम कब आया था? तो भारत में आया इस्लाम अरब व्यापारियों के साथ में। अरब जो व्यापारी आते थे ना, मैंने लास्ट में भी बताया था आपको, अरब जो व्यापार करने के लिए पहले भी आते थे इस्लाम से, और इस्लाम जब फैलने लगा धीरे धीरे, तो सबसे पहले मालाबार तट पर आए ये लोग। कहाँ पर आए? मालाबार तट, जो कि केरला के पास में है, और सबसे पहली मस्जिद वहीं पे बनी हुई है साथियों को। लेकिन अफसोस की बात है, कोई नहीं जानता उससे, और ना ही कोई वहाँ पर जियारत करने के लिए जाता है, पूजा अर्चना करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए। कोई इस्लाम का बड़ा से बड़ा ठेकेदार नहीं जाता वहाँ पर। सब जाएंगे कहाँ? हाजी अली की दरगाह पे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हैं। हमारे अमिताभ बच्चन साहब भी गए थे फूलों का टोकरा लेकर के वहाँ चढ़ाने के लिए। बहुत से बड़े बड़े लोग जाते हैं। दक्षिण भारत में जो पहली मस्जिद बनी, वहाँ कोई नहीं जाता, ना किसी को पता। क्या यार। अच्छा, भारत में इस्लाम अरब व्यापारियों के साथ में आता। मालाबार तट, मालाबार तट बोले तो केरला के पास में है, जो समुद्र का तट लगा हुआ। केरला का जो समुद्री तट है उसको मालाबार तट बोलते हैं। वहाँ पर लोगों ने क्या किया था, इस्लाम के लोग आए वहाँ पर, उन्होंने एक पीर हुआ था, पीर फकीर मतलब धार्मिक नेता, उसने कहा था कि इस्लाम वालों वहाँ से आओ और यहाँ की औरतों से शादी करो। तो वहाँ के लोगों ने, अरबों ने यहाँ की औरतों से शादी करो। जो जनरेशन आई उसको कहा गया मोपला। क्या कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ साथियों। मोपला आंदोलन हुआ था 1920-21 में। यहाँ खिलाफत आंदोलन के बाद में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 के अंदर। मॉडर्न में देखोगे मिल जाएगा आपको। तो वही मोपला लोग कहलाए। ठीक है, शासक जो हुए, सबसे पहले जो शासक आए थे वो तुर्क आए थे इंडिया के अंदर। भारत में देश में जो आए थे वो तुर्की लोग आए थे। हमलावर जो आए थे वो तुर्क से आए थे। ठीक है, सिंध पर हमला जो किया था साथियों, चचनामा का बुक है एक, जिसका कि लेखक अज्ञात है। चचनामा किसने लिखी इसका नहीं पता, लेकिन बुक में सबसे पहला हमला जो मिलता है वो सिंध पर हमला, चचनामा में उल्लेख मिलता है। इसका अनुवाद किया अलकुफी ने। किसने अनुवाद किया इसका? अलकुफी। कुफी या अलकुफी, अल मतलब दा कुफी, दा ताजमहल इंग्लिश में बोलते हैं टर्म है, दा बस है, तो अल कुफी, दा कुफी कह सकते हैं इसको। थोड़ी बहुत अरबी में बोल लेता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। तो पहला हमला जो हुआ साथियों, खलीफा उमर के समय पर हुआ था। वो कब हुआ था? खलीफा उमर के समय पर 636 में हमला हुआ था उमर के समय पर, बम्बई के थाना में। और ये हार गए थे। खलीफा उमर ने जो सेना भेजी तो हार गए थे, मार के भगा दिया था इनको। फिर उसके बाद और भी हमले हुए, बताऊंगा तो थोड़ा डिटेल में, चलो बता देता हूँ यार एक में, थोड़ा सा इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 636 में उमर पे हमला हुआ था, और उसके बाद हुआ ब्रोंच में हमला हुआ। ठीक है, उसके बाद देवालयपुर, जो कि देवलपुर कराची में है। आधुनिक कराची का नाम देवालयपुर है। देवालयपुर मतलब मंदिर रो भोजा होते हैं वहाँ पे, इसलिए उसका नाम देवालयपुर रखा गया। नेता था वो मुगीरा। उस समय जो काफिला आया ना इस्लामिक अरबी हमलावर आए, उनका नेता था मुगीरा, उसको मार के भगा दिया। हजरत उस्मान के समय में फिर दोबारा हमला हुआ। नेता था अब्दुल्ला, और इराक से भेजा था हाकिम को भेजा उसने।
तो हाकिम को पकड़ के मारा इन्होंने, किन्होंने, इंडिया के लोगों ने। तो वो पगला गया था, वापस जाते समय पगला गया था, और उसने जाकर स्टेटमेंट दिया कि अगर हम थोड़ी सी उन्हें भेजेंगे तो रास्ता भटक जाएगी, ठीक है, और मार दी जाएंगे, अगर ज़्यादा भेजे तो वो खुद भूखे मर जाएंगे। वो पगला गया था, वो नहीं समझ में आया था उसको, ठीक है। हजरत अली के टाइम में फिर भेजा गया 656 में, और 659 में नेता था अब्दी, उसको भेजा। 662 में वो मारा गया किंकण खुरासान में, खुरासान की सीमा पे। उसके बाद मुआविया, खलीफा मुआविया के टाइम पे फिर भेजा गया है, मुअल्लब, क्या है, मुअल्लब के नाम से। फिर अब्दुल्ला को भेजा गया कोकण में, इसको मारा। सिसान ने सभी सैनिकों को भेजा, जाटों ने देख के बता रहा हूँ, साफ बता रहा हूँ, देख के पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल देख के पढ़ा रहा हूँ साथियों। जो लोग, कुछ लोग यूं देख के बताते हैं ना, मैं साफ बता रहा हूँ, देख के पढ़ा रहा हूँ। ये तो 2-4 पॉइंट मेरे को याद नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताना पड़ रहा है आपको, ठीक है। और मियाद, वीर जाटो और मेदों ने मारा मियाद को। जियाद का फिर बाद में आया अब्बाद, अफगानिस्तान में, उसको मारा। अलमंजर उस अबुल, इसको मारा। इब्न धारी अबुलवाली करके आया, इसको मारा। ये 12-13 हमले हुए थे लगातार। और लास्ट में हज्जाज ने, हज्जाज जो कि खलीफा का सेनापति, हाँ शासक था उस समय का, उसने भेजा सईदव और मुज्जा को भेजा, मकरान में मारे गए ये भी। बहुत से लोग, हमें खाली सिंध का आक्रमण पढ़ाया जाता है, कश्मीर को मोहम्मद बिन कासिम को, से पहले बहुत सारे हमले हुए थे और सब ने मार खाई थी। बप्पा रावल ने तो इसको मार मार के भगाया था मोहम्मद बिन कासिम को, बहुत दूर तक। ये नहीं पढ़ाया जाता हमें अकेडमिक्स में, ठीक है। और ये लूटपाट के 65 साल चले साथियों। और जो मोहम्मद बिन कासिम आया था ना, वो 711 में चला, 712 में आया, और वो लूट करके ले गया था 13,400 सोने के घड़े, 13,400 सोने के घड़े। एक मण, एक घड़ा 1 मण का होता है, 1 मण बोले 40 किलो, 13,440 कर लीजिए, इतने सोना चांदी हीरे जवाहरात ज्वेलरी लूट के ले गया था। 712 मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र थी, क्या बात है, 17 साल की उम्र में साथियों ऐसी तैसी करके रख दी बंदे ने। सिर्फ 500 पता नहीं 5,000 घोड़े लेकर गया था। हज्जाज ने इसको भेजा था, ठीक है। सिंध पर हमला किया। सिंध पर उस समय राजा था, राजवंश था, चाच राजवंश। चाच एक आदमी हुआ था, एक पॉलिटिकल लीडर हुआ था, उसने अपने नाम से राजवंश की स्थापना की थी, चाच राजवंश, जो कि ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। और इसी में इसका बेटा, चाच का बेटा हुआ था राजा दाहिर, सबको पता होगा राजा दाहिर। बताता हूँ अभी आज क्या हुआ साथियों कि उस समय सिंध के ऊपर हमले करने के मेन कारण क्या था कि श्रीलंका से एक बेड़ा चला था पानी के जहाज़ों से व्यापार करने के लिए, जो कि जा रहा था अरब में, ठीक है। तो कराची के पास में, आधुनिक कराची के पास में डकैतों ने लूट लिया उसको। तो लूट लिया तो हज्जाज जो उस समय का सेना, वहाँ का अरब जगत का जो लीडर था, उसने हरजाना मांगा किससे? सिंध का राजा दाहिर थे। अब यार राजा क्यों देगा, लूटा डकैतों को पकड़ो तुम। हज्जाज ने कहा कि नहीं, तू राजा है, तू यहाँ का मालिक है, तेरी टेरिटरी है, तेरा ये क्षेत्र है, तो जिम्मेदारी तेरी है, तेरे को इसका हर्जाना देना पड़ेगा। उसने मना कर दिया, किसने? राजा दाहिर ने। तो उसने फिर मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति के रूप में भेजा उसको मारने के लिए, दाहिर को मारने के लिए। और दोनों के बीच में लड़ाई हुई और राजा दाहिर उसमें शहादत को प्राप्त हुए, राजा दाहिर उसमें वीरगति को प्राप्त हुए। और उनकी जो बेटी, हाँ बेटी 2 थी, सूर्य देवी और परमल देवी, उनको पकड़ करके वो ले गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इसकी एक कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली, कुछ लोग कहते हैं कि वो राजा मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों लड़कियों को भेज दिया खलीफा की सेवा में। अब यार खलीफा क्या सेवा लेगा उनकी, सबको पता है। 2 लड़कियां जवान अनमेरिड को पकड़ के ले गया, क्या करेगा उसके साथ, सबको पता है। खलीफा को पेश कर दिया। यहाँ पर फिर 2 बातें आ जाती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की डेथ कैसे हुई। एक तो ये कहानी इसके पीछे कि मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे उन दोनों लड़कियों को भेजा खलीफा के पास, तो उन्होंने लड़कियों ने कहा कि हमारा कौमार्य भंग हो चुका है, कासिम ने हमारा पहले रेप कर दिया है। तो उसको हज्जाज को और उसके खलीफा को गुस्सा आया, उन्होंने उसको मंगवा लिया, उसको मरवा दिया वहीं पे मोहम्मद बिन कासिम को। एक दूसरी कहानी ये है कि जैसे ही वो वहाँ पर गए, ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम उनको पता लगा, हाँ उसने बता दिया कि लड़कियों ने बताया कि हमारी इज्जत ये लूट चुका पहले मोहम्मद बिन कासिम। तो खलीफा ने उसको बुलवाया और बैल की खाल में लपेट कर वो लेके गए, उसको कैद करके बैल की खाल में लपेट कर लेके गए। तो रास्ते में उसका दम घुट कर उसकी मौत हो गई। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। तो 2 कहानियां हैं मोहम्मद बिन कासिम की डेथ को लेकर के, ठीक है। लड़कियों के साथ क्या हुआ, कुछ इतिहासकारों को मानना है कि वो लड़कियां नहीं गई थी, उन्होंने किसी और को भेज दिया था, या वो यहीं पे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कुछ इतिहासकारों को मानना है कि नहीं, वो दोनों लड़कियों का मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाम को भेज दिया था और वो लड़कियां वहीं पर भी
तो अभी क्या होगा यार, जो भी समझ सकते हो आप लोग। तो ये कहानी है इसके पीछे। क्लियर। राजा दाहिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। हाँ, इनकी ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने। किन्होंने देखो, मोहम्मद बिन कासिम के साथ सहायता किसने करी? देखो, अरे डूब मरना चाहिए यार, जाटों ने है तारी तो है। हरियाणा के जाट बड़े फेमस होते हैं ना, जाटों ने अपनी दिखाई थी औकात। मेढों एक वहाँ की जनजातीय समूह थी, उन्होंने सहायता की किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। और विद्रोही बौद्धों ने, अरे डूब मरो बुद्धिस्ट हो, बुद्धिस्टों ने, मैंने खुद रिसर्च की इसको, बुद्धिस्टों ने उसके किले के दरवाजे खोले साथियों, सिंध के किले के दरवाजे, राजा ताहिर के, जो कि नाराज थे किसी कारणवश उनसे। यार इसका मतलब ये थोड़ी ना हम दो भाई अगर लड़ रहे हो तो तीसरा फायदा उठाएगा, और वही हुआ। आज तक ये होता आ रहा है। बुद्धिस्टों ने दरवाजे खोले किले के, विद्रोही बौद्धों ने बहुत बड़ी शांति प्रिय अपने आप के अंदर है। ये काले कारनामे सामने आए, सारे कारनामे सामने लाऊंगा साथियों। आप लोग अगर साथ बने रहे ना, जो दबा हुआ इतिहास सब मैंने बहुत खंगाड़ा इस चीज़ को लेकर, बहुत रिसर्च की इस चीज़ में लेकर के, सारा काला चिट्टा खोल कर रख दूंगा इनका, टेंशन मत लो। सहायता किसने की? जाटों ने, मेढों ने, विद्रोही बौद्धों ने, ठीक है, जो किसी कारणवश नाराज थे राजा ताहिर से, राजा ताहिर को ही मरवा दिया, राइट। और ये जो कासिम जो अपने साथ लेकर के आए साथियों, दो चीज़ें लाया था ये हथियार, मंजानिक या मैग्नल्स और नोफ था, ये दो प्रकार के हथियार अपने साथ लेकर के आया था। आपने अगर बाहुबली फिल्म देखी होगी ना साथियों, तो फेंकने वाले चरखी है ना, आदमियों को फेंक देते हैं वो चरखी, और पत्थर भी फेंकने के लिए वो जो बनी होती है, क्या बोलते हैं उसको, उसी तरह के हथियार थे ये, जिनको किलों को तोड़ा गया था। 725 में फिर दोबारा लेते जितने अरबों को हराया, कोई कहीं नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हमें 725 में अरब हमलावर आए थे, ठीक है। और उस समय कश्मीर का शासक ललित आदित्य मुक्तापीड़, पूरा नाम था इसका, जिसने सूर्य का मार्तंड का मंदिर बनवाया था कश्मीर के अंदर, आज भी इसके भग्नावशेष हैं, टूटे फूटे अवशेष मिलते हैं हमें। उसने इनको फिर दोबारा मार के भगा दिया अरबों को। तो यहाँ तक का चैप्टर आज हमारा, हमने आज थोड़ा सा इस्लाम का पूरा पढ़ा है, और हमें सिंध का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया है, अरबी हमलावरों का इंट्रोडक्शन ले लिया है, ठीक है। अब हम कल इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करेंगे। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुब सुबुक्तगीन और अलपतगीन वगैरह, ये जो इस्लामिक क्या बोलते हैं अरबी हमलावर आए थे, इनके ऊपर हम और डिस्कशन में देखेंगे, कौन कौन सी बुक में रेफरेंस मिलता है वगैरह वगैरह, जो भी है हम सारा कुछ डिटेल देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया था। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लगे रहिए अपनी तैयारी के अंदर, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मुझे उम्मीद नहीं थी कितना टाइम लग जाएगा इसमें। लाइट भी चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है यार, एनर्जी के साथ लगे रहा करो, कोई दिक्कत नहीं। तपस्या हमारी है, क्या हमारी तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी साथियों आपको, दिन रात, धूप छाया गर्मी सर्दी जैसे भी हो, हर हालात के अंदर टिके रहना अपने आप को। अगर नेट जेआरएफ चाहिए तो मैदान में टिके रहो, आपका भाई आपके साथ है, नो डोंट वरी, नो चिंता। एग्री? तो नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।